जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। जैसा आपको पता है, जवानों जेसीओस को मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है 5200, अधिकारियों को मिल रही है 15500 और जो एमएनएस है उनको दी जा रही है 10400 या फिर 10800। जैसा आपको पता है, इक्वल एमएसपी करवाने के लिए कई संगठनों ने कोर्ट केस किए ताकि ओआर जेसीओस को 15500 मिलिट्री सर्विस पे मिल जाए अधिकारियों के समान। पहले कोर्ट केस किया एएफटी में, चंडीगढ़ में, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कहीं से भी फैसला नहीं हो सका। तो दोस्तों एक बार फिर से मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने के लिए जेसीओ ओआर की केस करा है दिल्ली हाई कोर्ट में। जी हां दोस्तों, अब इसकी सुनवाई है अप्रैल में, 29 अप्रैल 2026 को। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इस बार वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने यह केस नहीं करा। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा इस केस को दोबारा ओपन कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दोस्तों अब जाकर फिर से सुनवाई होगी मिलिट्री सर्विस पेपर, ताकि जवानों की जेसीओस की महंगाई के हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा बढ़ सके, जो उनका रिस्क है जो उसके हिसाब से उनको मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा मिले। तो दोस्तों सारी तैयारी हो चुकी है। इसी पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक लेटर जारी करा है आप सभी के लिए। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ मिल जाता है तो एक ना एक दिन ओआर जेसीओस की रिस्क के हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा होगी। मांग है कि रिस्क के हिसाब से और महंगाई को देखते हुए मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा होनी चाहिए जवानों जेसीओस की। तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे कागज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इस केस को दोबारा ओपन कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां और सही जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए, और मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। तो इसके लिए भी आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। जी हां दोस्तों, आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आके केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं, ये वाला नंबर डाल के। तो दोस्तों आपको पता लगेगा कि जो सुनवाई है मिलिट्री सर्विस पे की, वो है 29 अप्रैल 2026 को। तो दोस्तों अब एक और सुनवाई होगी मिलिट्री सर्विस पे पर, ताकि जवानों जेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे बढ़ पाए। अगर 8 सीपीसी मिलने से पहले अगर ये फैसला हो जाता है, तो दोस्तों फिर आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा 8 सीपीसी में, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे में फिटनेस फैक्टर भी लगाया जाएगा। अगर पहले ही फैसला हो जाता है दिल्ली हाई कोर्ट से, अगर आपकी मिलिट्री सर्विस पे 8 सीपीसी मिलने से पहले दी जाती है आपको, तो दोस्तों फिर 8 सीपीसी में आपको फायदा बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा किस तरीके से इस केस को ओपन करा गया है, और फिर जो ये संगठन है इनकी क्या राय है, इन्होंने क्या लेटर निकाला है। अब दोस्तों यहां पे जानकारी समझिए विस्तार से। महत्वपूर्ण सूचना, मिलिट्री सर्विस पे की लड़ाई अब ईएसएम एसएचओ नए जोश के साथ। जी हां दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो इनके जनरल सेक्रेटरी है। मैंने इनसे बात करी है, तो इन्होंने बताया कि इस केस को दोबारा ओपन कर दिया गया है। अब इनका संगठन इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ेगा, इनके जो वकील हैं। साथियों, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन द्वारा लड़ा जा रहा मिलिट्री सर्विस पे केस नंबर इतना पिछले 8 सालों से तारीखों के जाल में फंसा है। 97% जेसीओ ओआर के
हक की इस देरी को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, 8 साल से दोस्तों ये केस चल रहा था। कभी AFT जा रहा था, कभी दिल्ली हाई कोर्ट जा रहा था, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा था। तो दोस्तों कोई नतीजा नहीं आया कोर्टों से। अब दोस्तों इनके वकीलों द्वारा एक नई अपील डाली गई है कोर्ट में। अब ESMSHO यानी हमारी सोसाइटी, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन ने इस लड़ाई को अपने हाथ में लेने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब इनका ऑर्गेनाइजेशन इस केस को आगे लेकर जाएगा ताकि जवानों जैसे उसकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ पाए। हमारे पास अनुभवी वकीलों की टीम और ठोस रणनीति है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया, इस ऑर्गेनाइजेशन के बताया कि हमारे पास वकील हैं जो जानकारी रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों वकील भी अच्छे हैं, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट है वो भी तगड़े बनाए गए हैं ताकि मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ सके। हम कोर्ट में अर्ली हियरिंग और अर्जेंट मेंशनिंग के जरिए इस केस में तेजी लाएंगे ताकि हमारे बुजुर्ग जवानों को उनके जीवन काल में न्याय मिल सके। जी हाँ दोस्तों, इनके जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि जीते जी मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ जाए। तो दोस्तों इनका यही मकसद है कि 8 CPC मिलने से पहले मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ा दी जाए सरकार के द्वारा, ताकि 8 CPC में कहीं ना कहीं आपको फिर ज्यादा फायदा मिल पाए। तो दोस्तों इनका कहना है कि जीते जी जो बुजुर्ग हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनको जीते जी लाभ दिया जा सके। इस वजह से दोस्तों ये केस रीओपन हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, ताकि जीते जी आपको फायदा मिल सके। अब चुप बैठने का नहीं, एकजुट होने का समय है। हक की लड़ाई अब ESMSHO के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ जाइए, सपोर्ट करिए और एक हो जाइए। तो दोस्तों ये मैसेज किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, हम सोमवार को इस केस को अर्जेंट मेंशनिंग के जरिए फाइल कर देंगे। साथियों इसका सीधा मतलब है कि अब हमारे पास एक ठोस कानूनी आधार तैयार है। इस पत्र के जरिए हम कोर्ट को आधिकारिक रूप से बता रहे हैं कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के साथ साथ अब हमारी संस्था भी इस केस में सक्रिय है और 8 साल की देरी को अन्याय मानती है। जी हाँ दोस्तों, जो 8 साल से देरी हुई है मिलिट्री सर्विस पे के केस में, तो दोस्तों अब दोबारा फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में मिलिट्री सर्विस पे सुनवाई होगी। जब हमारा वकील यह पत्र और अर्जी कोर्ट में दिखाएगा तो जज को यह समझ में आएगा कि यह केवल एक पुराना केस नहीं है, बल्कि लाखों जवानों की एक बड़ी संस्था ESMSHO, जिनको कई केस हल किया, जीत कर दिखाया है, इसी कोर्ट में अब जवाब मांग रही है। इससे केस में अर्जेंसी, जल्द सुनवाई की जरूरत पैदा होगी और अगली तारीख यानी अप्रैल 2026 के बजाय सुनवाई बहुत पहले होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि दोस्तों जो डेट यहाँ पे दी गई है सुनवाई की, वो दी गई है 29 अप्रैल 2026 को। 29 अप्रैल 2026 को बता रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी मिलिट्री सर्विस पेपर। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, साथियों हमने ये अपील संसदीय रक्षा सचिव के सम्मुख रखा, लोकसभा में भी रखा, लेकिन जिन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हम अपने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो के अंतर्गत संज्ञान लेने के लिए कहा है। अगर नहीं लेती तब हम सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर देंगे, क्योंकि तमाम अधिकारियों नेताओं की उपराज्यपाल महोदय की मीटिंग में तय हुआ था। तो दोस्तों इन्होंने संकल्प ले लिया है कि मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ाई जाए, जवानों जेसीओस की, ताकि महंगाई के हिसाब से या फिर आपके रिस्क के हिसाब से आपको मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा मिले। तो दोस्तों कम से कम ज्यादा की मांग यहाँ पे रखी है कि मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा हो जवानों की, जेसीओस की। अब दोस्तों इसी के संदर्भ में एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक लेटर लिखा गया है 26 मार्च 2026 का। जी हाँ दोस्तों, 26 मार्च का दोस्तों ये लेटर है, जिसमें दोस्तों इन्होंने केस की डिटेल दी है। अब दोस्तों इसका हिंदी में क्या मतलब है ये मैं आपको आगे समझाता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये औपचारिक रूप से सूचित किया जाता है कि पूर्व सैनिक सोसाइटी और पंजीकृत हेल्पलाइन संगठन, यानी ये संस्था जो जेसीओ और अन्य रैंक को हितों का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ दोस्तों, जवानों जेसीओ से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो दोस्तों डायरेक्टली आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ सकते हैं। लंबित एमएसपी अनियमित
मामले में हस्तक्षेप करने, शीघ्र निपटान करने की मांग करने का संकल्प लिया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने संकल्प लिया है कि मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ाएंगे, जवानों जीसस को बढ़ाएंगे अगर दिल्ली हाईकोर्ट से फाइनल फैसला हो जाता है। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता के मुख्य कारण है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंटेशन करी है, वकीलों ने कुछ कागज लगाए हैं जिसके बेस पर मिलिट्री सर्विस पे का केस एक मजबूत केस बने दिल्ली हाईकोर्ट में। यह मामला 2018 से लंबित है, जिसके कारण सैन्य कर्मियों के 97% लोगों को न्याय मिलने में 8 साल से अधिक की देरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, केस तो ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन न्याय नहीं मिल सका, मिलिट्री सर्विस पे आपकी नहीं बढ़ सकी। वही 5200 की आधी आपको दी जा रही है 2600 रुपए। तो दोस्तों जो न्याय है वो आपको दिया जाए, जो पिछले 8 साल से आपको नहीं दिया गया, यानी मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ाया जाए। तो दोस्तों पहला तर्क ये रखा है, पूर्व सैनिकों को प्रतिदिन होने वाले वित्तीय नुकसान को देखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 29 अप्रैल 2026 है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको नुकसान ना हो मिलिट्री सर्विस पे पर, आपकी मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा होनी चाहिए, कम आपको मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है आपके रिस्क को देखते हुए। तो दोस्तों जिसका ज्यादा रिस्क उसे सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का भी नुकसान हो रहा है, आपको ज्यादा मिलिट्री सर्विस से मिलनी चाहिए। फिर क्या लिखा है, प्रभावित कर्मियों में से अधिकांश वरिष्ठ नागरिक हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, पूर्व सैनिक, जो अपने जीवन काल के भीतर अंतिम निर्णय के हकदार हैं। अब दोस्तों इसी पर प्रार्थना करी गई है, हम अपने कानूनी सलाहकार को शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत करने और मामले को माननीय पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई और अंतिम बहस के लिए उल्लेख करने हेतु अधिकृत करते हैं। तो दोस्तों जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी है, इनके द्वारा दोस्तों ये मैसेज दिया गया है कि मिलिट्री सर्विस पे के केस को दोबारा ओपन कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। जो पहले ये केस चल रहा था जिसमें नतीजा नहीं आ सका, तो दोस्तों अब दोबारा डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर सुनवाई होगी और दोस्तों फिर कहीं ना कहीं आगे फैसला हो पाएगा। तो दोस्तों 8 CPC से पहले मिलिट्री सर्विस पे आपकी जरूर बढ़नी चाहिए, ताकि फिटमेंट फैक्टर लगाकर बढ़ी हुई मिलिट्री सर्विस पे पर आपको ज्यादा मिलिट्री सर्विस से मिल पाए 8 CPC में। अगर 8 CPC से पहले आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ा दी जाती है तो दोस्तों फिर बढ़ी हुई मिलिट्री सर्विस पे पर फिटमेंट फैक्टर लगेगा 8 CPC का, और जो अमाउंट आएगा वो आपकी नई मिलिट्री सर्विस पे होगी 8 CPC की। तो दोस्तों अब ये इस केस को दोबारा ओपन कर दिया गया है। बहुत बड़ा चैलेंज है इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने कि किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे जवानों जेसीओस की बढ़ानी है, वो भी दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हम इनके साथ हैं, आप भी इनके साथ होइए, एक होइए, एकता दिखाइए। फिर से दोस्तों इस केस को रीओपन किया गया है, फिर से दोस्तों इस केस पे सुनवाई चलेंगी, दलीलें अपीलें फिर से चलेंगी कोर्ट में। देखते हैं दोस्तों क्या नतीजा होता है आगे मिलिट्री सर्विस पेपर। तो दोस्तों ये नई जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। बाकी दोस्तों अगर आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा या फिर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कुछ जानना है तो दोस्तों डायरेक्टली आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है, आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी आपका अपना विचार क्या है, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।